हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। जो लास्ट जो 2 क्लास हो गया था उसमें नंबर सिस्टम का ही टॉपिक चल रहा हुआ था, जिसमें डिवीजन चल रहा हुआ था जो कि भाग है। तो आगे जो है हम भाग का आगे कंटिन्यू आज करते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है भाग के नियम जो होता है उसमें देखिए इधर जो रहता है इसको बोला जाता है भाजक। ठीक है, ये जो सेंटर पर रहता है इसको बोला जाता है भाज्य। इधर ये जो इस साइड वाला जो है इसको बोला जाता है भागफल, और नीचे जो आता है इसको बोला जाता है शेषफल या रिमाइंडर। क्लियर है? भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यहाँ तक क्लियर है। इसको बोला जाता है डिविजर, इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है क्वोशेंट और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो भाज्य है इसके बराबर करके फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? तो देखिएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? फॉर्मूला समझ आया? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और उसके बाद ये रहेगा आपका प्लस शेषफल। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्लियर है? देखिए ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा देते हैं, चलिए ये हट गया, ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको क्लियरली ये नहीं पता कि ये जो भागफल और ये शेषफल है, मतलब ये जो शेषफल है इसका एडिशन सिर्फ इसमें है या इसमें है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या पता चल रहा है, ये जो शेषफल है उसका सिर्फ एडिशन किसके साथ है, भागफल के साथ है। क्लियर है? लेकिन अब ये ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस जो शो हो रहा है, मतलब जो शेषफल है ये प्लस भाजक के साथ भी प्लस में है और भागफल के साथ भी प्लस में है। क्लियर है? इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करना चाहो तो ये हो सकता है शेषफल इधर इसके साथ भी अंदर में जाएगा और इधर इसके साथ भी जाएगा। क्लियर है ये यहाँ तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इससे रिलेटेड चलिए आप क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नोट करती रहूंगी तो 1 घंटे में हमारा ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वीडियो बस फालतू में लंबे बनेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट डाउन करिएगा। 1265 में, मैं इसको लिख देती हूँ जो डिजिट है इसको, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 मिले और शेषफल 5 प्राप्त हो। क्लियर है? 1265 में किस संख्या से भाग दे कि जो भागफल है वो 84 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, किस संख्या से भाग दे बोला गया, तो जिस भी संख्या से भाग दी जाती है, देखिए यहाँ पे जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिस संख्या का भाग जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको भागफल कहते हैं, और अगर वो पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, कुछ बच जा रहा हुआ है, तो उसको शेषफल कहते हैं। क्लियर है ये? तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए हमको जो दिया गया है किस संख्या से भाग दे बोला गया है ना, किस संख्या से भाग दे, मतलब क्वेश्चन क्या पूछे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाजक, निकालना है किस संख्या से भाग दे। तो ये जो 1265 है ये क्या दिया गया है, अब यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि ये हमको बताया गया है भाज्य के बारे में। क्लियर है ये? तो देखिएगा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बोलता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो पुट कर लीजिए, देखिए भाजक क्या है, यहाँ पे भाजक का हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि भाजक क्या है, x है। ठीक है, इनटू भागफल कितना दिया गया 84, तो 84 पुट कर लिए, प्लस शेषफल कितना दिया गया 5 दिया गया है, और ये होता है किसके बराबर, ये जो फॉर्मूला होता है ये भाज्य के बराबर होता है ना। तो भाज्य का मान कितना दिया गया है 1265, तो यहाँ पे आप लोग 1265 रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी ये वाला जो है
इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये 5 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे बराबर का साइन है और यहाँ पे क्या है आपका +5 है। तो +5 को बराबर के इस साइड पे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का क्या बन जाता है, माइनस में बन जाता है। क्लियर है? तो +5 को उठा के यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा 1265 प्लस का माइनस और 5 का 5 बराबर x इंटू 84। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 1260। ये 5 में 5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बाकी जैसा उसको वैसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू 84 के। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है ना। तो जब गुणा वाली चीज है इसको हमको पक्षांतर करना है, बराबर के उस साइड पे लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाके किस में बन जाता है, डिवीजन में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो गुणा है ये इधर जाके क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो ये बताइए आप लोग कि हम किसको ट्रांसफर करेंगे, इधर x को ट्रांसफर करेंगे कि 84 को ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो क्या है, x का मान ही निकालना है हम लोगों को, है ना। तो x का मान निकालना है, मतलब जो बाकी जो संख्या बच गई उसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर दीजिए, x को वहीं का वहीं रहने दीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1260/84। ठीक है, चलिए अब इसको कैंसिल करना स्टार्ट कर दीजिए। 12 से चलो सीधे कैंसिल कर लेते हैं। अगर 12 से आप लोगों को दिक्कत जाएगा तो आप 2 से करना स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा ये, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 12 एकम 12। अब देखिए 12 हो गया, ये इसके बाद 6 है, तो 6 कैसा है, 12 से छोटा है, मतलब कितने बार में जाएगा, पहले 0 बार में जाएगा, 12 शून्यम 0। अब कितने बार में जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अब ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये कितने बार में जाएगा, 7 पंचे 35। मतलब कि x का जो मान आया है वो कितना आ गया आपका, 15। मीन्स ये है कि जो 1265 है इसको कौन सी संख्या से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, तब भागफल 84 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अब ये आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन करना है। ये जो 15 से आप 1265 को भाग दे के देखिए, आपको उसमें भागफल 84 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है ये? चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोग रिप्ले करके देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है इसमें देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इससे एक पहला पैटर्न है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद मैं दूसरे पैटर्न में जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी ही क्वेश्चन को आप लोगों को और कराऊंगी तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं 1 मंथ में आपको चाहिए, तो 1 मंथ में तो पूरा मैथ्स पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जितना भी हो पाएगा मैं आप लोगों को वो कराऊंगी। ठीक, बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितने सॉल्व करेंगे, आपको जो डाउट आते हैं आप पूछिएगा उसको, क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है तो, आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। देख लीजिए, भाजक किसको माना गया है, यहाँ पे a को माना गया है, और भाज्य किसको माना गया है, b को माना गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन आप लोगों को देती हूँ, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। a + 2/b = 4, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है a b + 2/2a = 4। तीसरा ऑप्शन दिया गया है b / a + 2 = 4, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि भाजक को आपको a ही मानना है
और भाज्य को b ही मानना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हमारी मर्जी, चाहे हम x मानते, y मानते, जो भी मानते। अब क्वेश्चन में ये दिया है तो इसके हिसाब से ही आंसर आना है, तो हमको इसी को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, जो भाजक है, भाजक का मान कितना है, a है, a बराबर क्या है, भागफल का 4 गुना। देखिएगा जहां पे भी का साइन मतलब का वर्ड यूज होता है, भाजक भागफल का, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे बोला गया वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। भाजक जो है, भाजक बराबर भागफल का, तो ये भागफल लिख लिए, का बोला गया है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। भागफल का कितना गुना, 4 गुना, तो कर लीजिए भागफल का 4 गुना किए, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, भाजक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो निकाल लिए हम लोग यहाँ से, ये जो भाजक है ये भागफल का 4 गुना है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या बोला गया है, और शेषफल का 2 गुना है। कौन शेषफल का 2 गुना है, यही जो भाजक है यही शेषफल का 2 गुना है बोला गया, मतलब शेषफल मल्टीप्लाई 2 है बोला गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम भागफल और शेषफल का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं भागफल का मान निकालूंगी तो 4 को मुझे उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक, तो भागफल का मान क्या निकल के आ जाएगा, भागफल बराबर a डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है ये, और यहाँ से शेषफल का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग, तो शेषफल का मान क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सबका मान पुट करते जाइए। भाज्य का मान कितना है, b है, तो यहाँ पे हम लोग ने b पुट कर लिया। ठीक है, भाजक का मान कितना है, भाजक का मान a है, a रख लीजिए, इनटू भागफल का मान कितना निकाल के आए हैं, अभी a/4 निकाले हैं। ठीक है, जैसा वैल्यू हम निकालते गए बस उसको सिर्फ पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लस है तो प्लस का प्लस, शेषफल का मान कितना निकाले, a/2, तो ये हो जाएगा हमारा a/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। b बराबर a² अपॉन 4 प्लस a/2। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं या तो एलसीएम करके। तो जहाँ पे अगर हर में जो संख्या होती है ये अगर बड़ी होती है तब आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, लेकिन छोटी रहती तो इसको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिएगा इसमें। वैसे ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, a+2 का स्क्वायर प्लस 2a। चलिए कोई बात नहीं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 4a डिवाइडेड बाई 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, पर इस प्रकार का हमारा कोई भी आपका आंसर नहीं आया है, मतलब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, देखिए 4 को ये इधर ट्रांसफर किए हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए इसका जो 2 है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास a का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बचेगा, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और डिवाइडेड बाई 8। ये किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, ये b का मान है। ठीक है, ज्यादा नीचे हो जा रहा है क्या, चलिए मैं ऊपर करती हूँ इसको। यहाँ तक चीजें समझ आई। यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस 2 कॉमन लिए हैं, तो अगर ये 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस का प्लस क्यों मैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 है तो 2 कॉमन निकल गए तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, उसके अलावा यहाँ पे a और 1 बचेगा। क्लियर है ये, यहाँ तक। हम यहाँ से a को भी कॉमन ले सकते थे, a को कॉमन निकाला जा सकता था, निकाले क्या, चलिए a को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर a यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है। अब आगे चलिए इसका और स्टेप देखते हैं। तो b बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये जो 2 है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा ऊपर,
a+2 डिवाइडेड बाई 4, ये किसका मान हो गया, b का मान हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास नहीं, ऐसा एक भी नहीं, क्योंकि बराबर के इस साइड क्या है 4 है, मतलब हमको क्या करना है, जो आंसर आएगा हमारा बराबर के इस साइड 4 वाले फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो कर दीजिए, ये जो 4 है इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, b को आप लोग इधर ट्रांसफर कर लीजिए, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब हम नीचे में 1 ले सकते हैं। ठीक, अब क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4b बन जाएगा, 4b इज इक्वल्स टू a+2। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना लंबा मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं इसको 2 लाइन में बता सकती हूँ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप बताने का मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि बेसिक से बताने के लिए बोला गया है। तो मुझे नहीं पता कि आपका जो मैथ्स है वो किस लेवल तक है, हो सकता है जिनको ये छोटी छोटी जो पक्षांतर करने वाली चीजें वो आती होगी उनके लिए ये फालतू की चीजें लग रही होगी। तो मुझे नहीं पता कि आपका लेवल किस टाइप का है, कि आपको ये बेसिक बताना जरूरी है नहीं है। अगर आपको लगता है, देखिए मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ तो मैडम हमको ये चीजें हो जाएंगी, आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं इस हिसाब से उसको शॉर्ट कर दूंगी। कई लोगों का हो सकता है कि मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस स्टेप या उस स्टेप में पहुंचूंगी, तो चीजें बीच की चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि बाकी कहाँ से क्या हुआ। ठीक, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि वीडियो लंबा जा रहा है या ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब क्या बच गया, हमको चूंकि 4 को अकेले छोड़ना है और इनके बीच कैसा रिलेशन है, 4 मल्टीप्लाई b का रिलेशन है ना। तो 4 मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू a और ब्रैकेट में a+2। हमको क्या करना है, 4 को इधर रखना है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखिए तीनों के तीनों में 4 इधर है, तो 4 को आप छोड़ दीजिए, और मल्टीप्लाई में b है तो मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू a+2 डिवाइडेड बाई b। अब आप लोग चेक करिए कौन सा नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, a+2 अपॉन b, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है ये यहीं पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलती हूँ ना तो आप लोग उसी टाइम पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने के लिए बैठ गई तो ऐसे ही टाइम निकल जाना है उसमें। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग उस टाइम पे नोट कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीजें जो मुझे लिखनी है मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगी। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके इसको पूछिएगा। ठीक है, ये आपका इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी आगे हम लोग उसको और भी बचा हुआ है ना उसका टाइप, आगे अभी मैं और भी बताने वाली हूँ। ठीक, तो आप एक रेफरेंस बुक रखिएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग इस टाइप से रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n² को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बोला गया है, यदि n को, ये n है, इसको किससे विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है 2, ये क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो आगे बोला गया है कि n के स्क्वायर को जब 5 से विभाजित किया जाएगा तो जो रिमाइंडर है ये कितना आएगा, रिमाइंडर ही हमको क्वेश्चन किया गया है। क्लियर है, चलिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम पुट करते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं n को 5 से भाग दिया जाता है, तो जिससे भाग दिया जाता है, मतलब जो भाग दे रहा है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अभी भागफल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं भागफल को बताऊंगी कि क्या करना है। शेषफल कितना आता है बोला गया है, शेषफल आपका 2 आता है बोला गया है। ठीक है, तो भाज्य यहाँ पे क्या है, देखिए n डिवाइडेड बाई 5 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, n डिवाइडेड बाई 5 इस फॉर्मेट में लिखूंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे, तो जो संख्या भाग जानी है, मतलब भाग किसका जाना है, n का जाना है,
तो जो n है ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो यहाँ पे रख लीजिए भाज्य की वैल्यू, भाज्य बराबर मतलब n बराबर भाजक, भाजक का मान दिया गया, इनटू भागफल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, प्लस शेषफल। ठीक है, अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भागफल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको भागफल का मान 1 रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने से उसका मान क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल भागफल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हम भागफल को क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। क्लियर है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम भागफल का मान 1 नहीं लेके चलते, देखिए 1 लेके चलने का रीजन क्या है कि एक ना एक बार तो वो भाग गया ही होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे इसको शून्य करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 रख के चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो निकाल लीजिए यहाँ पे n का मान क्या निकल के आएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ से कौन सा मान निकाल के आए हैं, हम जो निकाले हैं ये है हमारा भाजक, हाँ भाजक का मान जो है ये निकल के आ गया, सॉरी भाज्य का मान निकल के आया है, ये जो n की वैल्यू ये क्या है, भाज्य का मान है। क्लियर है, अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए जो n को 5 से डिवाइड करना था तो शेषफल 2 आ रहा था, तो हम यहाँ से क्या कर लिए, n को ही फाइंड कर लिए, n है क्या, उसका मान क्या है, हम यहाँ से ये निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि n के स्क्वायर को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो देख लीजिए n का स्क्वायर बोला है, तो n का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे n का स्क्वायर, यहाँ पे n का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी उसका जो मान है उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ एक चीज आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए और जो क्यूब है ये भी एटलीस्ट 30 तक तो होने चाहिए। मैं आपको अभी से वर्क दे रही हूँ कि जैसे ही मैं वर्गमूल और घनमूल वाले टॉपिक में पहुंची तब तक आपको स्क्वायर और जो क्यूब है एटलीस्ट 31 से 30 तक याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी बनता है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे हम लोग, ये तो छोटी संख्या 7 और 7 को आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या उसको मल्टीप्लाई करते अगर बैठ गया तो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट होना है। क्लियर है ये, तो कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। ठीक, तो 49 को किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, कर लीजिए इसको 5 से भाग, कितने बार में जाएगा ये, 5 8 40 और 5 नियम 45, 9 बार में जाएगा, 5 नियम 45, माइनस करिए, 9 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यही शेष या यही रिमाइंडर के ही बारे में बात किया गया है। तो n के स्क्वायर को जब 5 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। इसका एक और शॉर्ट फॉर्मेट होता है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बताऊंगी। देखिए मेरा यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा होगा कि चीजें लंबी जा रही है, तो मैं आपको ये बता दूं मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। आप पूरे YouTube पे देखिए, खाली आपको ट्रिक्स मिलेंगे। अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप ट्रिक्स के पीछे, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप मत भागिए, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरिकल सब्जेक्ट इतने सारे वो आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अगर आप मैथ्स में हर एक चैप्टर में जितने टाइप्स हैं उतने टाइप्स अगर आप ट्रिक याद करने बैठ गए ना तो लाइफ में आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि इतनी सारी चीजें, हम कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम इतनी चीजें याद रख पाए, है ना। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का जो इंटेंस है ये है कि आप क्वेश्चन रीड करिए, और जैसा क्वेश्चन रीड करते गए आप उसमें मतलब एक एक लाइन जो बोला गया है आपको समझ आना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन कैसे बनाना है, समझ रहे हो। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद यही समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनना है, तो आप कितने भी ट्रिक्स रट डालिए, अगर आपको याद हो जाती तो अच्छी बात है, मेरे से तो पॉसिबल नहीं, मैं कोई भी ट्रिक यहाँ पे याद नहीं करती। जो है आप अपना माइंड को ऐसा प्रिपेयर करिए कि क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हमको उसमें आगे क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्योंकि ये अगर आ गया उसके बाद आप से पॉसिबल हो सकता है ट्रिक्स याद रखना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन रीड करने से यही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है तब तक मैथ सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को पहले डालिए, उसके बाद ट्रिक के पीछे भागिएगा। क्लियर है ये, तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन में यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम लोग करते हैं।
एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसके आगे मैं, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन करेंगे जस्ट उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नोट करिएगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 0। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सुनिएगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। 29 मतलब 29 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो बताइए उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देती हूँ। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, हमको नहीं पता कोई संख्या क्या है, मान लेते वो संख्या क्या है, n है, वो नंबर n है। ठीक है, इसको किससे भाग करना है, 32 से भाग करना है, और 32 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आता है, 29 शेषफल आता है। ये पहला लाइन बोला गया, जैसा बोला गया मैं उसको वैसे ही नोट की हूँ। ठीक, अब आगे की लाइन बोला गया है, तो बताइए उसी संख्या को, तो बताइए उसी संख्या को मतलब ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, उसी संख्या को किससे भाग करने के बारे में बोला गया है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। हमसे क्या पूछा है, इसका रिमाइंडर पूछा गया है। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा लीजिए आप लोग। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। अब रखते जाइए यहाँ पे, भाज्य क्या है, भाज्य अपना 32, किसी संख्या को 32 नहीं, भाज्य है यहाँ पे n है, भाजक क्या है यहाँ पे 32 है, क्योंकि किसी संख्या को किससे भाग करना है, 32 से। बता दिया गया है कि भाजक जो भाग देने वाला है वो संख्या क्या है, 32 है। ठीक है, इनटू, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई हूँ, जब भागफल के बारे में बात नहीं किया गया, मतलब उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब आपको भागफल की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल स्टार्टिंग में बता दिया गया कितना है, 29 है। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 32 ही आएगा, और 32 और 29 को ऐड करिए कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि n को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो n का मान हम लोग को कितना आया, 61 आया। अब इसे 61 को किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा, निकाल लीजिए कितने बार में जाएगा ये, 88 64 ज्यादा हो जाएगा आपका, 8 7 56। ठीक है, माइनस करिए कितना हो जाएगा, 56 में आप 61 को माइनस करेंगे तो 5, ये हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल लोगे, ये 11 बन जाएगा, 11 में आप 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा क्या गया था, इसी 5 के बारे में पूछा गया था कि n को जब 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब आपको देखना है कि, चलिए मैं बता ही देती हूँ कि उसको शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या बोला गया, किसी संख्या को 32 से भाग करने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो उसी संख्या को बोला गया, तो लास्ट जो क्वेश्चन जहाँ पे खत्म होता है कि 29 शेष बचता है, तो उसी 29 को आपको लेकर के चलना है कि ये जो 29 है इसे ही आपको 8 से भाग करके देखना पड़ेगा। क्लियर है, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आ रहा है।
किसी संख्या को आपका 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है ना, तो उसी संख्या को बोला है। तो यहाँ पे अगर ये इस फॉर्मेट से आप संख्या नहीं निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो शेषफल बचता है उसी को लेके चलना है। 29 शेषफल बचता है तो 29 को ही हम वहां पे संख्या मान लेंगे और इसको जिससे भाग करने बोला गया उससे भाग करके देखिएगा। ठीक है, तो कितना शेष बच जाएगा, इसमें भी 5 शेष बचेगा, करके देखिएगा। 8 या 24, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये? अब इससे रिलेटेड आप लोगों से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, भाज्य की जगह में भाजक रखते हैं और भाजक की जगह में भाज्य रखते हैं, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमारा जो भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन का जो टाइप है ये खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, जैसे मैं अभी जो क्वेश्चन कराई हूँ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको नोट करिएगा और उसको सॉल्व करके देखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्लियर है? किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ऑप्शन नोट करिएगा, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। क्लियर है ये? चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, जो जिस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अगर देखा जाएगा, आप लोग नोट करिएगा उसको, 1 से n तक x से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है n/x ये बराबर होगा भागफल के। मतलब कि आंसर क्या होगा, जो भागफल आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा इसमें एक चीज बस, कि भागफल जो है, मतलब अगर आपका क्या बोलना चाहिए, हाँ, जैसे पॉइंट के कोई सॉल्व किए हो आपने, है ना, सॉल्व किए, ये 2 टाइम्स में चला गया सपोज के लिए, इसके बाद 2 के बाद क्या है, आपको पॉइंट की जरूरत पड़ रही, फिर आप शून्य लगाएंगे, तो 2 के बाद चाहे पॉइंट के बाद जितने भी लिखा 8, 9, 7 जो भी आया, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पहले की संख्या को ही आंसर लेना है। क्लियर है? पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ पे मैटर नहीं करती है। जब मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगी तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 से n तक x से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का जो क्वेश्चन आता है वो हम सीख रहे हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, n/x बराबर भागफल, जहां n क्या है, लास्ट जो संख्या दिया गया है, मतलब 1 से लेके 10 दिया है, 20 दिया, 30 दिया, जो भी दिया है, 1 से लेके अगर 10 दिया है या 1 से लेके 20 दिया, अगर सपोज यहाँ पे 20 दिया है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, वहां पे हम लोग 20 रखेंगे, और x से विभाजित, तो यहाँ पे हो सकता है 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, जो भी दिया हो, 5 से विभाजित, जैसे बोला गया है कि 1 से 20 तक की जो संख्या है उसको 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 से भाग देने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है ये आप लोगों को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है जो आपका व्यापम में आया हो क्वेश्चन, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, 1 से 10 तक 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 10 तक, यहाँ पे 1 से n है तो हम लिखते हैं 1 से 10 तक किससे विभाजित होने वाली,
2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब कि 1 से 10 तक की संख्या कितना आ जाएगा। 1 से 10 में चलिए 1 को भी काउंट कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसा करते करते 10 तक। तो 1 से लेके 10 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाग जाती है। क्वेश्चन में यही बोला गया है या यही पूछा गया है। क्लियर है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भाग जाएगी। चलिए निकालते हैं इसको। 1 से 10 तक 2 से भाग जाने वाली संख्या। तो मैं आपको लोगों को क्या बताऊँ, n/x। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। तो 2 में आप 10 को भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10। मतलब जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है ये भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है। मतलब कि 1 से लेके 10 तक 2 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। क्लियर है ये। अब आप निकाल लीजिएगा 5 कौन कौन से। 2 तो जाना ही जाना, 3 नहीं जाके 4 जाएगा। ठीक है, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा और 10 भी जाएगा। मतलब ऐसी कितनी संख्या है, 5 संख्या। अगर इस फॉर्मूला से इस तरीके से आप नहीं भी निकालते तो आप काउंट कर सकते थे, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या के बारे में बात किया ही नहीं गया है। और चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक छोटी वाली संख्या को ही लेके चली हूँ। ठीक। तो 1 से 10 तक में आप ऐसा काउंट करके भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या 1 से 200 तक देगा तो क्या आप निकालते बैठे रहेंगे, क्या नहीं बैठ सकते हैं ना। क्लियर है। तो ये 1 से 10 में हो गया। अब इसी में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की 2 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 200 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से लेके 200 तक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 से 200 तक किससे विभाजित बोला गया, 15 से विभाजित। 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। फॉर्मूला में मान रख लीजिए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 बटे x का मान कितना है, यहाँ पे 15 है। ठीक है। अब इसको निकालिए। अगर जिनको ऐसे भाग करने में दिक्कत जाता है तो बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है उस क्वेश्चन पेपर में कि हम किस तरीके से निकालते हैं, हम चाहे बच्चों जैसा निकालते हैं, चाहे हमको इस फॉर्मेट में आता है, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। उसके बाद आपको कोई मैटर नहीं करता आप किस तरीके से निकालते हैं। जिनको इसमें दिक्कत जाता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे आए भी हुए हैं जिनको ऐसे भाग करने में भी दिक्कत जाता है, तो अगर इसमें दिक्कत जाता है तो 2 मिनट का काम है ये बिल्कुल निकालिए। आपको ना इसमें हेजिटेशन करने की जरूरत है, ना ये सोचिए आपकी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या हंसेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन बना के आने से मतलब है। बाकी लोग हंसते हैं, लोग बोलते हैं, आप सारी चीजें इग्नोर करके चलिए। आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करने का। क्लियर है ये। तो चलिए निकालिए इसको, कितने बार में जाएगा ये आपका। देखिए ये है 15 को आप 200 से करोगे तो 15 का आप टेबल याद करिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 20 से ज्यादा हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। 15 20 में आप 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये शून्य का शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब कितने बार में जाएगा ये, 15 का टेबल पढ़िए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60। तो 60 ज्यादा हो जा रहा है। देखिए 60 ज्यादा हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 15 तिया 45। अब कितना बच रहा है यहाँ पे शेष, 5 ही बच रहा है। अब इसके आगे हमारे पास कोई संख्या है क्या नीचे लाने के लिए, और तो कोई संख्या बची ही नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जीरो, क्योंकि ऐसे जीरो तो हम नहीं। और चलिए अगर जीरो भी आप एक बार में लेके जाएंगे तभी भी कोई उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन देखिए इसके बाद की जो भी है हमारी पॉइंट में आएंगे आंसर, है ना। तो हमारा जो मेन चीज है मैं आपको बताई हूँ कि जो आंसर लेते हैं हम पॉइंट से पहले का आंसर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 200 तक 15 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी आएगी, 13 आएगी। क्योंकि 13 के बाद आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपका पॉइंट में चलेगा, तो पॉइंट वाले को इग्नोर करना है। जो आंसर है ये डिजिट में रहेगा। क्लियर है।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखिएगा, आपको मैं बताई हूँ 1 से लेके n तक के बारे में, तो अगर क्वेश्चन में 1 नहीं दिख रहा है तब भी आपको 1 से निकालने की जरूरत है। अगर यहाँ पे 100 से 200 तक बोला है ना, तब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पहले आपको 1 से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए उस तरीके का भी क्वेश्चन करते हैं। ये आपका टाइप 1 में हो गया। और अगर जो क्वेश्चन बोला है जैसे 200 से 300 बोला है, 1 से अगर नहीं दिया है तब उस कंडीशन में हमको क्या करना रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई। अब उस टाइप में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 100 से 200 तक 25 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 100 से 200 तक 25 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। क्लियर है ये? चलिए, तो 100 से लेकर के कितने के बारे में बात किया गया? 200 के बारे में। 100 से 200, क्या ये जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 1 से लेके n तक के बारे में बोली हूँ, लेकिन ये कहाँ से तक के कहाँ में है? 100 से n तक गया हुआ है, n मतलब 200 तक गया हुआ है, तो 100 से तो ये बात नहीं बनेगी। हमको क्या करना है? 1 से ही लेके चलना है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 पैटर्न में रहेगा ये। कैसे 2 पैटर्न में इसको निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्या है? 100 बोला गया है, तो 100 से लेकर के 200 तक निकालेंगे। क्लियर है? 1 से 99 हमको निकालने नहीं बोला गया क्वेश्चन में, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या बोलता है कि आपको 1 से ही निकालना है। तो 1 से लेकर के कहाँ तक निकालेंगे? 99 तक। सॉरी, और ये नेक्स्ट जो ये 100 से नहीं रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 1 से लेकर 200, क्योंकि अगर 100 से 200 का निकालना होता तो हम इस प्रोसेस में और आगे क्यों करते हैं ना, यही से सीधे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको निकालना ही 1 से रहता है, 1 से आगे कंटिन्यू जहां तक बोला गया है। ठीक, तो 1 से लेकर के 99 तक निकाल लीजिए पहले, तो उसके बाद 1 से लेकर के 200 तक निकालते हैं। चलिए 99 करना है तो 99 डिवाइडेड बाई भाग किससे करना है? क्वेश्चन में किससे? 25 से बोला गया, 25 से भाग करिए, कितने बार में जाएगा ये? 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। 99 से 100 एक ज्यादा हो जा रहा है, कितने बार में जाएगा ये? 25 तिया 75, मतलब भागफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, जब ये वाले को सॉल्व करिए 1 से 200 तक, तो 200 को किससे भाग करना है? 25 से, तो कितने बार में जाता है? 25 अट्ठे 200 होता है। क्लियर है ये? तो अब देखिए क्वेश्चन में हम तो 1 से 99 निकाल लिए। अच्छा 99 तक ही क्यों? 100 क्यों नहीं लेके चले? क्योंकि जो एक्स्ट्रा हम जो निकाल रहे हैं, अगर मैं 100 को यहाँ पे कर दूंगी तो यहाँ पे 101 से 200 तक का निकालना होता है हमको। ठीक है, आगे जब मैं इसका कॉन्सेप्ट और अभी बताऊंगी तब आपको और क्लियर होगा। अभी अगर जिनको डाउट होगा वो थोड़ी देर लास्ट तक वेट करिए। ठीक, तो देखिए हमने 1 से 99 निकाल लिया, 1 से 200 निकाल लिया, तो क्वेश्चन में तो 100 से 200 बोला है, मतलब हम जबरदस्ती 1 से लेकर के 200 तक निकाले हुए हैं। तो 1 से 200 में हम एक्स्ट्रा कितना निकाले हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में 100 से 200 तक के बारे में बात किया गया है ना, तो हम एक्स्ट्रा निकाले कितने हैं? एक्स्ट्रा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 से लेकर के 99 तक हम एक्स्ट्रा निकाले हैं इसमें, है ना। क्यों? हमको पूछा ही नहीं गया वो क्वेश्चन में, हमको सिर्फ 100 से 200 के बारे में बात किया गया है। तो 1 से लेकर 99 तक हम अपनी मर्जी से निकालें, क्योंकि हमारे पास 100 से 200 तक के लिए फॉर्मूला नहीं है, 1 से लेकर के है। तो 1 से 199 तक हमने एक्स्ट्रा निकाला है। उसके बाद जो 100 से 200 है, ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन में 100 से 200 के बारे में बात किया गया है। तो देखिए अब 1 से लेकर 200 तक जो निकाल लिए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? आया कितने? हमारा आंसर आया है 8 आया है ना। तो जितना आया है उतने में हमने अपने तरफ से जितना एक्स्ट्रा निकाला है, हमने कितना एक्स्ट्रा निकाला है? 1 से लेकर 99 एक्स्ट्रा निकाले हैं। तो उसको किससे माइनस करेंगे हम लोग? 1 से लेकर 200 का जो आंसर आया हुआ है ना, इसमें से एक्स्ट्रा जितना हम निकाल रहे हैं, 1 से 99 एक्स्ट्रा निकाले हैं, तो 1 से 99 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है।
तो इसको हम क्या करेंगे, 8 में माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ रहा था, 1 से 200 में 8 आया था। अब इस 8 में एक्स्ट्रा हम लोगों ने निकाला है, 3 निकाला है एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 1 से 99 ही एक्स्ट्रा था और 1 से 99 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। तो 8 में हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। ये कितना आया, 5 आया। अब ये जो 5 आया ये किसका आंसर है, 100 से लेकर के 200 तक। क्लियर है ये, मतलब कि 100 से लेकर के 200 तक 25 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 25 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या होती है 5। क्लियर है ये, ठीक। ये आपका दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन था, क्योंकि 1 से लेकर n तक मैं आपको करा चुकी हूँ। अब एक ना देके दूसरा भी देगा, तब आप लोग इसको इसी तरीके से निकालिएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे 100 से 200 था, अगर सपोज के लिए क्वेश्चन में क्या रहता, 200 से लेकर के 300 तक रहता, तब हम इसको कैसे निकालते। अब इसको हम इस प्रकार से निकालते। सबसे पहले क्या करते हम लोग, 1 से लेकर 200 से जस्ट एक पहले क्या होता है, 199, ये 199 तक निकालेंगे क्योंकि यही एक्स्ट्रा निकल के आएगा। इसके बाद दूसरा रहेगा 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे हम लोग, 300 तक निकालेंगे। फिर जो आंसर आएगा 1 से लेकर के 300 तक का, चलिए आंसर आ रहा है आपका x, और 1 से 199 तक का आंसर कितना आया, सपोज के लिए y आया है। तो फाइनली 200 से 300 तक के लिए आपका आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई। मतलब 1 से 300 में एक्स्ट्रा कितना है, 1 से 199 है। अगर 1 से 199 मैं घटा दूं तो उसके आगे का क्या बचता है, 200 से 300 ही तो बचता है ना। तो 200 से 300 तक के लिए आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। क्लियर है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, यहाँ तक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम आगे वाले टाइप में जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप फिर से प्ले करके देखिएगा, रिप्ले करके, और अगर आपको उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही है, बिना आपकी मेहनत किए या बिना आपके प्रैक्टिस किए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है, अगर आप मेरे सामने होते, अभी अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता, मैं अगर आपको देख पाती तो मैं आपको जरूर वहां पे सजेस्ट करते कि आपको इस चीज में फोकस करने की जरूरत है। अब चूंकि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ या मुझे आपका लेवल नहीं पता है कि आपका किस टाइप से मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या कम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये अब आपको खुद का आकलन करना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको एकदम ऑनेस्टली प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो चूंकि आप, चलिए ठीक है, मैं तो समझ रही हूँ कि बच्चे सबके सब पढ़ रहे हैं, मैं जो मैथ्स बता रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो 1 महीने का सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है, 1 महीना एकदम 100% लगा दो, पूरा जी जान लगा दो, कुछ नहीं बचा है, बस ये एक लास्ट है, हमको एनी हाउ एग्जाम निकालना है। 100% गारंटी दे रही हूँ आपका एग्जाम निकलेगा, बस खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का फल कभी वेस्ट नहीं जाता है। हमको लगता है कि नहीं फल मिला, लेकिन वो फल नहीं मिलने में भी हमारा ही मिस्टेक रहता है कि हम 100% नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम 100% नहीं दे रहे तो भगवान को भी तो यही लगेगा, ऊपर वाले को भी यही सोचेंगे, अब आप स्ट्रगल ही करते रहिए। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक हम भी खुश नहीं होने वाले, ऊपर वाले को भी ये लगता है। ठीक, तो आप एकदम ऑनेस्टली 100% देखिए। 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद तो जॉब हाथ में है, उसके बाद फुल मस्त मस्ती करिए, एंजॉय करिए, है ना। तो 1 महीना स्ट्रगल कर लीजिए ताकि आप पूरी लाइफ टाइम सुकून से रह पाएंगे। क्लियर है, तो चलिए यहाँ तक हमारा ये भी क्लियर हो गया। एक आध टाइप इससे रिलेटेड और मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आपको भी लेंथी लगेगा, तो मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि उसी वाले क्वेश्चन में कराती रहूंगी तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और सिलेबस में आपका कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी। ठीक, तो आपका कोई डाउट आता है तो बिल्कुल मैं उसको बताऊंगी, आपको कोई डाउट आता है आप उसको बताइए। चलिए अब हम जा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला था इसका मैं आपको दोनों टाइप करा चुकी हूँ। अब हम लोग इससे थोड़ा सा लेवल और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए अब जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या पैटर्न रहेगा। 1 से n तक का तो चलिए रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पर यहाँ पे x से विभाजित होने वाली संख्या बोली थी, तो नेक्स्ट में क्या रहेगा, x व y दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, आगे आपको देखिए 2 शब्द मिलेंगे या 2 वर्ड मिलेंगे, व और व या और, ठीक है, अथवा भी मिलेगा। तो अथवा का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि
1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, या 1 से लेके n तक x व y से भाग जाने वाली, x व y से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो x व y बोला गया, मतलब x से भी भाग जाना चाहिए उसी संख्या को, और उसी ही संख्या को y से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, x व y दोनों हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया x या y, मतलब या तो उसको x से भाग जाना चाहिए या तो उसको y से भाग जाना चाहिए। क्लियर है, ये दोनों चीज में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर x व y बोला गया है या x और y बोला गया, मतलब दोनों को लेके चलना है। ठीक है, मतलब x से भी उसको भाग जानी चाहिए और उसी को y से भी भाग जानी चाहिए। लेकिन अगर बोला गया है x या y, या बोला गया है x अथवा y, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शनल है, एक या तो x से जाना चाहिए या तो y से जाना चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन का कैटेगरी आपको समझ आया। अब मैं सीधे आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ किस प्रकार से उसको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल के ही लिखा रही हूँ, आप कॉपी पेन रखिए, साथ साथ आपका नोट्स भी बनते जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित है। जो 3 व 4 से बोला गया है, ठीक, 3 व 4, और कहां से कहां तक बोला गया, 1 से 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। क्लियर है, 3 व 4 बोला गया, मतलब 3 से भी भाग जानी चाहिए वो, और वही संख्या 4 से भी भाग जानी चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक, तो इस कंडीशन पे क्या करते हैं, चूंकि हमको यहाँ पे दो चीजें मिली हैं, 3 व 4 से, 3 से भी और 4 से भी, है ना, तो 3 व 4 दोनों से भाग जानी चाहिए। इसका मतलब जो दोनों संख्या बोला गया है इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट नोट करते चलिएगा। 3 व 4 के बारे में बात किया गया, मतलब इसका, इन दोनों का हमको निकालना है एलसीएम। निकालिए 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या से लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो 2 से लेके जाते हैं। क्या 3 जाएगा क्या 2 से? नहीं जाएगा, तो 3 को वैसे का वैसे रख लीजिए। कितने बार में जाएगा ये? 2 दूनी 4। फिर ये 2 से चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 को वैसे का वैसे नोट करते हैं। 2 एकम 2। ठीक है, अब ये 1 हो गया। अब किससे लेके जाएंगे हम लोग? 3 से। 3 एकम और ये 1 का 1, तब तक करते हुए जाते हैं जब तक कि आपको 1 आंसर ना मिल जाए। ठीक है, 1 मिल गया, तो अब अगर हम बोले कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्या क्या आपका गुणनखंड निकल के आया है? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 12। इसी को आप डायरेक्टली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है ये? चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब 3 और 4 से भाग जाने वाली बोला गया है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? 3 और 4 का जो वो होता है आपका, जो फैक्टर होता है, फैक्टर या जो आपका गुणनखंड होता है वो कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब जो एलसीएम है वो 12 आ गया। अब हमारा 3 और 4 का इसके आगे कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो है 12 का। क्लियर है? तो अब 12 जो है हमको क्या करना है? 1 से 100 तक लेते थे, जैसे 1 से लेकर n तक में क्या करते थे? n डिवाइडेड बाई x करते थे। तो हमारा यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक में n का मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो n का मान रख लीजिए 100 डिवाइडेड बाई, हम इसको x से विभाजित करते थे। हमारे पास सिंगल कुछ नहीं है, मतलब 1 डिजिट में नहीं, अगर 3 बोलता तो हम उसी पैटर्न में लेकर के चलते, लेकिन 3 और 4 दोनों से बोले हैं, मतलब ऐसी संख्या जो 3 और 4 का गुणनखंड होगी, 3 और 4 का जो गुणनखंड होगी वही संख्या जो है 3 से भी जाएगी और 4 से भी जाएगी। क्लियर है? तो इनका जो गुणनखंड या इनका जो एलसीएम निकल के आया वो है 12। तो 100 में हम लगा देते हैं 12 का भाग। कितने बार में जाएगा ये? 12 अट्ठे 96, 12 नियम 108 ज्यादा हो जाएगा।
12 8 96, शेष बचा 4। अब वो जो 4 बचा है उसके आगे उसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा, और अभी मैं आपको बताई हूँ कि पॉइंट में हमको आगे लेकर के नहीं जाना है। तो हमारा जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और जो भागफल आता है वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, आज जो है हम यहीं तक करते हैं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना उसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है तो आप बताइएगा। और देखिए ये वाला जो पैटर्न जो है ना, अगर इससे रिलेटेड जैसे कि आपका 3 व 4 था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे 3 और 4 से तो जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस पर टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये टाइप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक क्लास में और जो लूंगी मैं, उसमें नेक्स्ट क्लास में ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, और हो सके तो हम उसका दूसरा टाइप भी, दूसरा कैटेगरी भी स्टार्ट करेंगे। मैं इस टाइप का देखिए जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैं पहले पहले उसको फोकस कर रही हूँ, ठीक, ताकि जो एग्जाम है आपका अच्छे से हो जाए। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम अगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब उसका अगर कंटिन्यू अपन क्लास भी चलाएं, अगर अच्छे से क्लास चलाएं, जैसे अगर आपको सामने होते अभी तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कराती, अगर टाइम का हमारा इशू नहीं रहता तो, है ना। तो टाइम का इशू नहीं रहता तो मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। तो अभी क्या है कि चूंकि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, तो आपको अपने साइड से मैं जितना एफर्ट डाल रही हूँ ना, उसका 200% एफर्ट आपको डालना पड़ेगा अपने लिए, है ना, मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए डालना है, क्योंकि आप सक्सेस होते हो, आपके सक्सेस में मेरा सक्सेस छिपा है। क्लियर है? अगर आपका सिलेक्शन होता है मतलब कहीं ना कहीं 1% तो नाम लोगे ना कि नहीं मैडम पढ़ाई थी तो कुछ तो समझ आया है, मैडम का जो पढ़ाना है वो कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, है ना। तो अगर समझ आता है आपको, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।